प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड अचीवमेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस। आवाज नहीं आ रही है? तो आवाज नहीं आ रही है? लो आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? ओके। तो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार या फिर फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियां, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको यही लिखने होंगे, इससे अलग नहीं लिखना होगा। ये फोर्थ यूनिट का यह टॉपिक है, फिरोज शाह तुगलक का प्रशासनिक सुधार या फिरोज शाह तुगलक की एक सुल्तान के रूप में उपलब्धियां, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ फिरोज शाह तुगलक और अचीवमेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके। तो हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में फिरोज शाह तुगलक अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अपॉइंटेड एज ए अमीर हाजिब, है ना। अ, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर हाजिब के रूप में फिरोज शाह तुगलक को नियुक्त किया था। और फिरोज शाह तुगलक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक के किसी भाई का लड़का था। और इसके बारे में हम इसलिए थोड़ा सा इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना चाहेंगे कि यह एक मुस्लिम जरूर था, लेकिन इसकी माँ जो थी वह हिंदू थी और इसके पिता का नाम जो था मलिक रजब था और इसकी माँ जो थी वह जो एक राजपूत राजा थे, राजा रणमल, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था बीबी नैला, जिसको नाइला के नाम से भी हम लोग जानते थे। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जिक्र करना चाहेंगे कि राजपूतों के साथ यहाँ पर वैवाहिक संबंध इस पीरियड में आकर के स्थापित होने लगे थे। तो फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी रानी राजा रनमल की पुत्री जो है नाइला का बेटा था और इसके पिता का नाम मलिक रजब था और इसलिए गयासुद्दीन तुगलक इसके ऊपर विशेष कृपा रखता था। गयासुद्दीन तुगलक की डेथ होने के बाद से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी यह विशेष कृपा पात्र था। और जैसा भी हमने जिक्र किया कि अमीर हाजिब के पद पर फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कार्य किया था और कई प्रांतों विशेषकर थट्टा का भी वह एक तरीके से मुख्ता या सूबेदार जो है रह चुका था। इसलिए जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वह जो है सुल्तान बना और सुल्तान बनने के बाद से उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक सुधार किए उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहले तो उसने जो प्रशासनिक सुधार किया उसके अंतर्गत हमें देखते हैं कि उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो किसानों को जो ऋण प्रदान किए गए थे, तकावी लोन जिसको कहते हैं, उसको उसने माफ कर दिया। और इसके लिए सबसे बेहतर था कि जो भी लोन रजिस्टर थे उनको उसने कैंसिल्ड कर दिया, है ना। कैंसिलेशन ऑफ लोन रजिस्टर फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को 2 करोड़ जो टंके जो थे वो सरकारी किसानों को ऋण प्रदान किए थे। सोनधार जिसको कहा जाता है, वह तकावी ऋण थे वो प्रदान किए थे और उनके नाम जो थे वो ऋण पंजिका में दर्ज थे, यानी लोन रजिस्टर में दर्ज थे। इसके बाद अब देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक ने उनके जो नाम थे रजिस्टर थे उनके सम्मुख प्रस्तुत किया तो फिरोज शाह तुगलक ने यह आदेश दिया कि सभी जो लोन रजिस्टर है उनके नाम है जो दर्ज हैं लोन लेने वाले को उसको जो है समाप्त कर दिया जाए।
इससे जो जो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट था, जो किसान थे, वह जो है बहुत खुश हुए थे। तो इस तरीके से ये पहला प्रयास उसने किसानों के हित में ये किया कि जो भी लोन जो है बांटे गए थे, तकावी ऋण जिसको हम कहते हैं, अग्रिम एडवांस लोन, वह जो है फिरोज शाह तुगलक ने उसमें जो दर्ज रजिस्टर था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स थे उनकी नियुक्ति करी। ये बड़े महत्वपूर्ण बात थी कि उसने जो है मलिक मकबूल को अपना वजीर बना लिया, और तब खाने जहां मकबूल की उपाधि प्रदान दे करके उसको जो है सम्मानित किया। यही नहीं, जो है सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि फिरोज शाह तुगलक ने आईने माहरू को मुशर्रिफ ममालिक और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद प्रदान किए, और जो इमादुल मुल्क जो था उसको दीवाने अर्ज पर इब्तहाक को मुस्तौफी ममालिक जिसको हम कहते हैं ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, उसके पद पर जो है उसने जियाउल मुल्क शमसुद्दीन को नियुक्त किया। यानी कहने का मेरा आशय यह है कि महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद हो, चाहे मुस्तौफी ममालिक हो या फिर आपका दीवाने अर्ज हो या वजीर हो, इन सभी पदों पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने मनपसंद नए अधिकारियों की नियुक्ति करी। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने एक ये भी काम किया कि जो है फिरोज शाह अपने जो पूर्व के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उसको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त थी। अमीर हाजिब के पद पर वह कार्य कर चुका था, इसलिए वह उसके लिए एक तरीके से उसको दिमाग में था, क्योंकि ही वॉज वेरी रिलीजियस मैन, स्पिरिचुअल लाइफ में विश्वास करता था, तो इसलिए उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। और उसको या वह सम्मान देना चाहता था, तो इसलिए उसके शासनकाल में उसका ये था कि जो भी लोग उसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मारे गए हैं या फिर जो है किसी प्रकार का उनका अंग विच्छेद कर दिया गया है, उनको दंड स्वरूप जो है उनको उनकी आंख जो है वो कर दी गई है, या क्षतिपूर्ति उनको नुकसान पहुंच गया है आर्थिक रूप से, तो उन सबके मन में कहीं ना कहीं रोष व्याप्त होगा मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति, तो उसके उनकी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए वह कि हमारे जो पूर्व शासक थे उनकी उनकी डेथ हो गई है, उनकी आत्मा को कष्ट होगा, उनकी आत्मा के सीखे लिए उसने उपाय किया कि उनके उत्तराधिकारियों को, जिनको दंडित किया गया था या मार दिया गया था या उनको पनिशमेंट किया गया था, उनको हेरस किया गया था, उनके उत्तराधिकारियों को जो है क्षतिपूर्ति प्रदान किया। यही ने उनको जो है तमाम तरह के गिफ्ट उपहार भी प्रदान किए, और जो दिया गया उसका हस्ताक्षर लेकर के कि आप जो है मतलब संतुष्ट हैं, अब आपके मन में मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है, दुख नहीं है, आप उसके लिए जो है मन्नतें मानेंगे, उसके लिए आप दुआएं करेंगे कि वह जहां भी हो वहां पर वह स्वस्थ रहे और प्रसन्नचित रहे। तो और ये सारा दस्तावेज जो उसने साइन कराया उसको एक बॉक्स में जो है डाल करके स्वर्गीय जो सुल्तान जो लेट जो है रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक का जो कब्रिस्तान था दारुल अमन, वहां पर ले जा करके उसके सिर के पास जो है उसने उसको रख दिया था, जिससे कि दिवंगत आत्मा यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो आत्मा है उसको जो है गॉड की ब्लेसिंग्स जो है, ईश्वर की जो कृपा है वह प्राप्त होने लगे, और किसी के दिल में भी उसके प्रति मन में नफरत की भावना न पैदा। तो यह एक प्रकार का एक कह सकते हैं कि नया जो है उसने अपने प्रशासन में इस कार्य को देखने में आता है कि अपने सुल्तान के प्रति, अपने पूर्वज के प्रति, जिसके काल में उसका उसका परवरिश हुआ, जो उसके काल में आगे बढ़ा, उसको जो है वो करने के लिए उसने जो है सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसने एक बॉक्स में जो है लोगों को क्षतिपूर्ति देकर, लोगों की इच्छा को संतुष्ट करके, भावनाओं को शांत करके, उनका एक लिखित रिटर्न जो है हस्ताक्षर लेकर के उस बॉक्स में रख करके, जहां पर कब्रिस्तान था दारुल अमन में,
वहाँ पर उस बॉक्स को उसने वहाँ पर रख दिया। और ऐसा इसलिए कि जो ईश्वर अल्लाह है उसकी कृपा दृष्टि जो है सुल्तान के ऊपर बराबर बनी रहे और किसी के मन में उसके प्रति नफरत की भावना न हो। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसके अलावा जो है उसने जो है खुतवा में अपने पूर्वज जो सुल्तान थे उनके नाम को भी अंकित कराया। ही इंस्क्राइब द नेम ऑफ फार्मर रूलर इन खुतवा, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्वज के पूर्व के जो शासक थे जिसमें हम लोग जिक्र कर सकते हैं कि मोहम्मद इल्तुतमिश था, आपका मोहम्मद गोरी था, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद था, बलवन था, जलालुद्दीन फिरोज खलजी था, अलाउद्दीन खलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इनके नाम जो है खुतवा में उसने अंकित कराया था। प्रत्येक शुक्रवार की नमाज के बाद उसका ये नियम था कि वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो बहन थी खुदाबंद जादा, उनको देखने वह जाता था। तो यह एक प्रकार से वह स्पिरिचुअल लाइफ था, अध्यात्म में उसका विश्वास था। और इस तरह से वह जो जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसका पूरे जीवन में पूर्णतः अक्षरशः पालन करता था। इसके बाद हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो हम लोग देखते हैं कि दिखाई पड़ता है वह न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म की एक बड़ी बात थी। कि बर्नी ये लिखता है कि जो जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो सबसे बड़ा कारण था जिसने उसके शासन की स्थिरता में, स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया, वह था कि उसमें मृत्युदंड पर जो आपका एक तरीके से सियासत जिसको कहते हैं उस पर उसने उसको प्रोहिबिट कर दिया, उसको जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। और उसका ये मानना था कि चूंकि शरीयत पुस्तक थी कानून की, उसको इसका ये मानना था कि राजतंत्र की मान्यता नहीं दिए, इसलिए राजद्रोह करना या राजा के विरुद्ध अपराध के लिए दंड देना उचित नहीं है। वह लिखता है अपनी आत्मकथा, ही रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी अबाउट जस्टिस, कि जस्टिस के बारे में वह फतुहाते फिरोज शाही जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें वो लिखता है कि पास्ट में बहुत सी यातनाएं, सजा, पनिशमेंट दिए गए हैं, रक्त बहाए गए हैं, हाथ पैर नाक काट लिया गया जाता था, आंख फोड़ दिया जाता था, अंग विच्छेद कर दिया जाता था। ईश्वर ने मेरे हृदय में शांति प्रदान की है और उसकी कृपा के फलस्वरूप मैंने यह निश्चय किया है कि बिना किसी उचित कारण के रक्त नहीं बहाया जाना चाहिए, यह कि कोई यातनाएं नहीं दी जाएंगी और यह कि मानव का अंग विहित नहीं किया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ शमशेर सिराज अफीफ जो है तारीख फिरोज शाही में वह भी लिखता है कि नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स के लिए मुसलमानों को काजी के निर्णय के अनुसार दंडित किया जाता था। फिरोज शाह हत्या और चोरी के दंड के मामले में वह लिबरल नहीं था। तो यह एक बड़ी बात यहाँ पर थी कि उसका ये मान कि शरीयत में राजद्रोह जैसा जो है ऑटोक्रेट जो है शासन नहीं है, इसलिए जो है राजद्रोह करने पर या राजा के खिलाफ विद्रोह करने पर दंड का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। मुझे ईश्वर से बरकत प्राप्त हुई है, शांति प्राप्त हुई है, इसलिए जो भी अंग विच्छेद या आंख फोड़ना या जो तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं, दंड दिए जाते हैं, उसको मैं प्रतिबंधित करता हूं। ये बर्नी बात कहता है, लेकिन अफीफ वही बात कहता है कि ऐसा नहीं था। गैर राजनीतिक मामलों में जो है ये दिखाई पड़ता है कि अपराध के संबंध में काजी के निर्णय के अनुसार ही दंड दिया जाता था और हत्या और चोरी दंड जैसे मामलों को लेकर के फिरोज शाह तुगलक बहुत लिबरल नहीं था। इसके लिए उसने अपने साम्राज्य में काजी और जो है मुफ्ती की नियुक्ति करी थी। ही अपॉइंटेड अ काजी इन द कैपिटल एंड मेनी सपोर्टिंग काजीज इन द प्रोविंसेस, है ना।
मुख्य काजी की नियुक्ति राजधानी में किया और अन्य काजियों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न हिस्सों में उसने किया था। यही नहीं, जो है मुफ्ती जिसकी हम लोग जिक्र करते थे कि मुफ्ती वेर आल्सो अपॉइंटेड टू असिस्ट द काजी, यानी मुफ्ती जो है काजी के न्याय में सहायक होते थे, सहायता का काम करते थे। फिरोज शाह तुगलक, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि फिरोज शाह तुगलक अपने उसमें जो है ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र करता है कि जो है कि जो है कि ओपन दैट ए मैन हैड नो राइट to disrupt the creation of God. है ना? No doubt the movement and liberal attitude of the Sultan makes him quite popular, but at the same time the number of criminals and the crimes increased in the kingdom due to his liberal policy. जैसा अभी हमने जिक्र किया कि उसकी उदारता और पनिशमेंट कम करने के कारण निश्चित रूप से लोगों को खुशी हुई थी, लेकिन इसका जो है दुष्परिणाम जो हुआ कि साम्राज्य में अपराध बढ़ गए और जो है क्राइम बढ़ गया, क्रिमिनल्स बढ़ गए, अपराधी बढ़ गए और जो साम्राज्य के लिए एक तरीके से नुकसानदायी सिद्ध हो। तो यह एक बड़ी बात यहाँ पर हम लोग ये दिखाई यहाँ पर पड़ रही है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो जस्टिस के लिए जो काजी मुफ्ती की नियुक्ति की साम्राज्य कैपिटल में, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में, और न्याय जो है के लिए जो है अपराध के लिए जो दंड देने का प्रावधान था उसको उदार कर दिया और विभिन्न प्रकार की जो यातनाएं, पनिशमेंट दिया जाता था उसको माइल्ड कर दिया, है ना। तो ये जो है न्यायिक सुधार के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं। अब जो है बेसिकली हम लोग अगर ये देखते हैं कि जो उसने आर्थिक सुधार किए, आर्थिक रिफॉर्म में ये था कि फिरोज शाह तुगलक के पहले विभिन्न प्रकार के कई टैक्सेस लिए जाते थे और फिरोज शाह तुगलक ने उन सभी टैक्सेस को समाप्त कर दिया और उनकी जगह जो है जो 24 टैक्सेस जो लिए जाते थे उनकी जगह उसने शरीयत, अकॉर्डिंग टू शरीयत शरा जो है केवल 4 प्रकार के टैक्सेस जजिया, ज़कात, खराज एंड खुम्स को वसूल करने का आदेश दिया और राज्य की आय पर जजिया, जिसके बारे में ज़कात, खराज और खुम्स जो है इस्लामिक जो है ला, जिसे शरीयत ला दा, देयर वर खराज जिसको हम लोग लैंड रेवेन्यू कर सकते हैं, जजिया जिसको रिलीजियस टैक्स जो है इम्पोज्ड ऑन हिंदूज यानी नॉन मुस्लिम्स से लिए जाते थे। इसके अलावा जो है ज़कात जो था 2.5% जो है वह जो है मुसलमानों से मुसलमानों के कल्याणार्थ जो है लिया जाता था, यानी 2.5% जो है इन ऑफ द इनकम ऑफ मुस्लिम्स विच वाज स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड देन जो खुम्स था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट खुम्स कि प्लंडर्ड जो है वेल्थ जो एक तरीके से जो है 1/5 जो युद्ध दिए गए धन होते थे, प्राप्त धन होते थे, उसको कहा जाता था जो वसूल किया जाता था। तो ये जो है देयर आर 4 टैक्सेस जो है कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक अकॉर्डिंग टू शरीयत इन हिज एम्पायर। ये हमें दिखाई पड़ता है कि उसने अपने साम्राज्य में जो 24 टैक्सेस थे उसको समाप्त करके केवल 4 टैक्सेस को लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा एक न्यू जो है टैक्सेस जो है इंट्रोड्यूस्ड किया था जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर पे वाटर टैक्स जो कह सकते हैं जिसको कि जल कर, यानी सिंचाई के लिए जो जल की जो व्यवस्था अगर स्टेट से कोई किसान करता था इरिगेशन कर लिए तो नहरों से लेता था सिंचाई, स्टेट नहर से, तो उसको अपनी उत्पादन का 110% जो है
जो है भुगतान करना पड़ता था। Those who used water from the state canals for irrigation had to pay 1/10 of the produce as irrigation, है ना, टैक्स। तो ये जो है एक कृषि कर, जो इसको हम लोग हस में सर्व या या हासे सर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नया प्रकार का टैक्स था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किसी नए टैक्स को नहीं लिया, लेकिन जो इसके पहले अलाउद्दीन के काल में या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, या फिर जो है टोटल लैंड की जो प्रोडक्शन वैल्यू होती थी उसके आधार पर जो टैक्स लिया जाता था, उसकी जगह इसने जो है एक तरीके से फिक्स्ड कर दिया 1/5 to 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, है ना, प्रोड्यूस जो भी होता था उसका 1/5 या 1/3 टैक्स जो है शरीयत के अनुरूप जो निर्धारित था, उसको उसने जो है भू राजस्व यानी रेवेन्यू जो टैक्स था वह उसने कर दिया। ये पर्टिकुलर जो इट वाज नाइदर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड nor on the actual produce but was the result of produce। जो वास्तविक में जो उत्पादन होता था, वास्तविक उत्पादन का 1/5 या 1/3 जो है टैक्स उसने रेवेन्यू जो है उत्पादन लिया। इसके अलावा 4 प्रकार के टैक्स लिए जो अभी जिक्र किया हमने। एक नया टैक्स उसने लगाया जो शैक्षिक था, जो एक तरीके से वॉलंटियर जो है जो व्यक्ति इसका उपभोग करता था एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए वाटर का, उसी को यह टैक्स उत्पादन का प्रोड्यूस जो होता था प्रोडक्शन का 1/3 इनको 1/10 देना पड़ता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग जो है लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक प्लांटेड 1200 फ्रूट्स गार्डन इन ऑर्डर टू एनहांस द इनकम ऑफ जो है ऑफ द सल्तनत, यानी राज्य की आय के लिए 1200 फलों के बाग जो है उसने लगाया था। इसका जिक्र हमें बर्नी और अफीफ के द्वारा भी प्राप्त होता है। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो है किसानों के हित में जो है उसने जो है काम किया था। ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ हिज ऑफिशियल्स and granted Jagir to them so that they might not oppress the peasants, है ना। He also freed the farmers from the refund of तकावी लोन्स, जिसका भी हमने जिक्र किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो भूमि जो अभी तक जो जागीर हम देखते थे कि जो अधिकारी जो वसूल करते थे टैक्स, उनकी वेतन में वृद्धि कर दिया राजस्व विभाग के, और जो है जागीर जो है आवंटित किया वेतन, नगद वेतन के बदले में जागीर देने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, और भूमि जो राजस्व वसूल करने की जो जिम्मेदारी थी वह पुनः जो है ठेका यानी टेंडर नीलामी के द्वारा उसने देने की प्रथा को प्रारंभ किया। तो किसानों के ऋण माफ कर दिए। उसके काल में अनाज के दाम भी बहुत सस्ते थे, जीवन यापन लोगों का अच्छा था। ये बात कहा जाता है हिज फिस्कल रिफॉर्म्स मेड एवरीबॉडी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये एक बड़ी बात थी, और इसके लिए अफीफ रिमार्क्स करता है पीजेंट्स होम्स वेयर रिप्लीट विथ ग्रीन, everyone had plenty of gold and silver, no woman was without ornaments। कोई भी महिला बिना किसी आभूषण के नहीं थी। किसान बहुत हैप्पी थे, स्वर्ण था उनके पास, चांदी थे, अनाज थे पर्याप्त रूप में। तो ये एक बड़ी बात थी, उसके काल में ये चीजें दिखाई पड़ती है। उसके अलावा जो हमने ये बात कही कि उसने जो है पूरे साम्राज्य की आय की पता करने के लिए, इनकम के लिए उसने जो है एक तरीके से जो है उसने अफीफ लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है राज्य के महसूल पर नए सिरे से विचार किया। उसके लिए ख्वाजा हसामुद्दीन को उसने
जो है नियुक्त किया, जिसने 6 ईयर तक पूरे साम्राज्य का भ्रमण किया, जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें अनुमान लगाया कि संपूर्ण राज्य की जो खालसा जो भूमि है, जो सरकारी लैंड है, वह जो है उससे होने वाली आय जो है कुल टोटल इनकम ऑफ जो है स्टेट फ्रॉम खालसा 6 करोड़ 75 लाख टंका, 6 करोड़ 75 लाख टंका निर्धारित किया गया। और फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण शासन काल में जब तक उसका शासन काल रहा, यही दिल्ली सल्तनत की आय निर्धारित की गई। दिल्ली सल्तनत की आय जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में 6 करोड़ 75 लाख खालसा लैंड से आय निर्धारित की गई। यह जो है मूलतः आंकड़ों पर आधारित थी। ये चीज हमें देखते हैं। इसी तरह जैसा अभी हमने जिक्र किया कि गयासुद्दीन तुगलक की तरह ही फिरोज शाह तुगलक ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की जो पद्धति अलाउद्दीन खलजी ने की थी, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनाया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं अपनाया। उसी के आधार पर जो है फिरोज शाह तुगलक ने उत्पादन के आधार पर खराज यानी भूमि कर, रेवेन्यू, खिराज जिसको बोलते हैं, लेने का आदेश दिया। और जैसा भी हमने जिक्र किया कि एक तरीके से इरिगेशन के लिए जो वाटर था, अगर वह राज्य का लेना होता था, जिसे हुक्के सर्व कहा जाता था, सिंचाई कर जो है वह उत्पादन का 1/10 लिया जाता था। लेकिन यह एक तरीके से वॉलंटियर जो है जो स्वैच्छिक था, कह सकते हैं कि वह चाहे तो ले सकता था, चाहे तो नहीं ले सकता था सरकारी नहर से, सरकारी कैनाल से। तो ये एक बड़ी बात थी जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके अलावा हमें देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई जो है, अफीफ लिखता है कि कृषि योग्य भूमि एग्रीकल्चर लैंड को जो लैंड थी, जो फर्स्ट लैंड थी जिस पर खेती नहीं हो सकती थी, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए साम्राज्य की आय से 100 लाख यानी 1 करोड़ जो है टंके की रकम जो है प्रदान की गई थी। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक नहर, मुख्य रूप से 5 जो नहर है, जिसका जिक्र जो है फतवाते फिरोज शाही में मिलता, तारीख फिरोज शाही में मिलता है, का जो है उसने निर्माण कराया था। ही कंस्ट्रक्टेड जो है 5 जो ही कंस्ट्रक्टेड एक तरीके से 5 जो है कैनल्स फॉर दिस पर्पज। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि 5 नहर जो है बनाई थी, जिसमें हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम यमुना नदी से लेकर के हिसार तक, जिसको कहा जाता है कि 150 मील जो है जिसका डिस्टेंस था, लंबी थी। उल्लू खानी जो है कनाल कहा जाता है। इसके अलावा सलज से घग्गर तक यानी राजवाही नहर जिसको कहते हैं, सिरमौर से हांसी तक नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर, ये मूलतः 5 प्रकार की नहरों का जिक्र जो है हमें देखते हैं कि दिखाई पड़ता है, अफीफ के द्वारा दिया जाता है कि ये जो है इन नहरों से जो है मूलतः जो है किसान जो है सिंचाई कर सकते थे। यह एक बड़ी बात थी कि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए उसने कारखाने भी स्थापित किए थे, इंडस्ट्री जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें जो है जिसको हम लोग कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। एक रातवी होता था जो सरकारी था, जिसको रातवी मतलब सरकारी कारखाने, और दूसरा गैर रातवी मतलब जो है एक तरीके से प्राइवेट कारखाने होते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण था जिस जहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के सामान जो है बनाए जाते थे, और इसमें जो है मूल कारखानों का जो मैनेजमेंट होता था, जो प्रभारी अधिकारी होता था,
जिसको हम लोग मुतसर्रिफ के नाम से जानते थे। और बार बार जो है अफीफ इस बात का जिक्र करता है कि व्यापारियों पर से भी अनेक प्रकार के टैक्स हटा लिए गए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हमें देखते हैं कि मुद्रा में भी सुधार किए, करेंसी में भी सुधार किए। उसके काल में जो है ही इंट्रोड्यूस्ड जो है ससगानी ससगानी करेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह जो होता था वह मूलतः चांदी का बना होता था, जो चांदी के टंके का 1/6 हिस्सा होता था, जिसको हम लोग कहते थे ससगानी सिक्का। इसका प्रचलन उसने किया। सुधारों से जो राज्य की जो इनकम थी उसमें वृद्धि हुई, जनता की स्थिति में सुधार हुआ, जीवन की आवश्यक जो वस्तुएं थी उपभोग की कह सकते हैं वह सस्ती हो गई। और अफीफ तो यहाँ तक लिखता है कि अलाउद्दीन खलजी के काल से भी कम मूल्य पर जो है अनाज और जीवन यापन की वस्तुएं जो है मिल रही थी। लेकिन अलाउद्दीन खलजी और फिरोज शाह तुगलक के समय में मूलतः अंतर ये था कि फिरोज शाह तुगलक में वस्तुओं के मूल्य स्थिर नहीं रहे, सस्ते जरूर थे लेकिन वो उसमें उतार चढ़ाव अप एंड डाउन लगा रहता था। बट अलाउद्दीन खलजी के समय में वस्तु के मूल्य जो निर्धारित किए गए थे वह स्थिर थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जो रेवेन्यू रिफॉर्म था एक तरीके से उसकी कुछ डीमेरिट्स भी थे। सबसे पहली बात तो जो ये थी कि लगान जो वसूल करने कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वह जो है मूलतः ठेकेदारी पर दी गई थी, यानी अधिक से अधिक जो टेंडर निकाला जाता था, जो जो वसूल करने की बात करता था उसको ही यह जिम्मेदारी दी जाती है ना, कि दे कलेक्टेड मोर एंड डिपॉजिटेड लेस इन द रॉयल ट्रेजरी। तो ये महत्वपूर्ण था कि उसने जो है वो कलेक्ट करते थे अधिक से अधिक और जो है डिपॉजिट करते थे कम से कम, लेस इन द रॉयल ट्रेजरी, है ना। तो ये एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण नुकसान था। इसके अलावा जो है कि जागीरदारी सिस्टम आज अनदर कह सकते हैं डिफेक्ट इन फिरोज शाह तुगलक रेवेन्यू पॉलिसी, क्योंकि इसमें वेतन की जगह जो है जागीर दे दी गई और जो है जागीर देने का जो इफेक्ट इकोनॉमी के पड़ा, जो राज्य की आय थी वह घट गई यहाँ पर, क्योंकि अधिक से अधिक जो जागीर जब वेतन की जगह दी जाएगी तो जाहिर सी बात है जागीरदार अधिक अधिक शोषण करते थे, लैंड का जो है रिफॉर्म एग्रीगेशन लायक उसको तैयार भी नहीं करते थे और किसानों का भी शोषण भी करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि ठेकेदारी पर वसूल करने की जो राजस्व वसूल करने की जो जिम्मेदारी उसने दी, जिसका परिणाम हुआ कि किसानों का शोषण इससे जरूर बढ़ा और अधिक से अधिक किसानों से वे जबरदस्ती टैक्स वसूल करते थे। दूसरी बात जो थी, जो अभी हमने जिक्र किया कि जो है गिरदारी सिस्टम थी, यह भी एक बहुत अच्छा प्रयास नहीं था। फिरोज शाह तुगलक की जो कृषि और राजस्व से संबंधित जो सुधार थे, इसके द्वारा निश्चित रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, किसानों की जनता किसान खुश थे, जनता खुश थी। लेकिन जो करप्शन बढ़ा और जो उसके द्वारा जो अन्य दूसरे जो सुधार किए गए उसमें जो गलतियां उसकी डीमेरिट थे, इसके कारण हम लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है परेशानियों का आगे सामने करना पड़ा। तो आज हमने उसके न्यायिक सुधार, उसके आर्थिक सुधार में रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और जो है इंडस्ट्री के बारे में आपसे जिक्र किया। इसका दूसरा पार्ट जो है लेक्चर हमारा कल होगा, जिसमें आपके उसके पब्लिक वेलफेयर में जो काम किए गए थे, जो इसके अलावा आपके जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम किए गए थे, जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो काम किए गए थे, इन बिंदुओं पर हम लोग कल जिक्र करेंगे। समझ में आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत?
ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। हेलो, सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए ठीक है बेटा, कल फिर हम लोग 10:10 पे आप लोग आ जाइए, ठीक है।